स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 30 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 सितंबर 2023 को। 28 सितंबर को बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आयोजित कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया। इस योजना अंतर्गत 10 साल तक पंजीकृत रहे एवं 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन सहायता राशि दी जाएगी। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 से 27 सितंबर 2023 तक। बता दें कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ हरेली तिहार के अवसर पर 17 जुलाई 2023 से किया गया था। इस वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 प्रकार के खेलों के स्थान पर कुश्ती और रस्सी कूद को मिलाते हुए 16 प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। यह 6 चरणों में संपन्न हुआ है और इस वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभंकर का नाम बछरू था। वहीं राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 25 सितंबर से 27 सितंबर 2023 तक किया गया। छत्तीसगढ़ से किसे हाल ही में भारतीय टेनिस टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरुचरण सिंह होरा को। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने प्रदेश के टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को ब्रिक्स टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय टेनिस टीम का मैनेजर नियुक्त किया है। इस टेनिस चैंपियनशिप में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन एवं साउथ अफ्रीका की मेंस और वुमेन्स टीमें भाग लेंगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले के देवरी एवं सलोनी तथा बेमेतरा दुर्ग जिले के करेली चंडी किस खनिज के लिए विशेष रूप से चर्चा में हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइमस्टोन। बता दें कि देश में पहली बार किसी लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए 200% की अधिकतम बोली लगाई गई है। खनिज विभाग द्वारा जिला बलौदाबाजार स्थित देवरी एवं सलोनी तथा जिला बेमेतरा दुर्ग स्थित करेली चंडी लाइमस्टोन ब्लॉक को ई नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस के रूप में आवंटन किया गया है। इसमें बलौदाबाजार जिले के सलोनी लाइमस्टोन ब्लॉक हेतु मेसर्स स्टार सीमेंट मेघालय लिमिटेड द्वारा 200% की अधिकतम बोली लगाई गई है। छत्तीसगढ़ के किस गांव को पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरोधा दादर ग्राम को। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। सरोधा दादर कबीरधाम जिले में स्थित है। बता दें कि सरोधा दादर को देश भर के 795 पर्यटन ग्रामों की प्रतियोगिता में विभिन्न मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम के रूप में चुना गया है। कबीरधाम जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर और चिल्फी घाटी से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित सरोधा दादर पर्वतों और घाटियों के बीच समुद्र तल से करीब 3000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आमतौर पर पूरे साल भर पर्यटक आते रहते हैं। वहीं अक्टूबर माह में इसकी बढ़ोतरी भी हो जाती है। ठंड के मौसम में यहाँ तापमान भी शून्य के नीचे चला जाता है और यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी सैलानी आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के किस स्थान में छत्तीसगढ़ वासियों के ठहरने के लिए छत्तीसगढ़ निवास भवन का वर्चुअल शुभारंभ किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास का वर्चुअल शुभारंभ कर छत्तीसगढ़ वासियों को सौगात दी। नई दिल्ली द्वारका के सेक्टर 13 में बने इस छत्तीसगढ़ निवास भवन की कुल लागत लगभग 60 करोड़ 42 लाख रुपए है। इस भवन में 61 कमरे और 13 स्वीट हैं, जो कि अधिकतम सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ शासन के 2 भवन
छत्तीसगढ़ भवन चाणक्यपुरी व छत्तीसगढ़ सदन सफदरगंज हॉस्पिटल के पास नई दिल्ली में स्थित है, परंतु आधुनिक एवं छत्तीसगढ़ की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए इस नए भवन का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ भवन के निर्माण की आधारशिला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जून 2020 को रखी थी। इसे 43,803 वर्ग फीट भूमि पर बनाया गया है। घुनघुट्टा बांध किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में घुनघुट्टा बांध के साथ साथ बरनई और कुंवरपुर बांध भी स्थित है। इन बांधों से सरगुजा जिला अंबिकापुर को पानी सप्लाई की जाती है। रक्साहाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांकेर जिले में। रक्साहाड़ा जलप्रपात कांकेर जिले में स्थित है। यह कांकेर से 66 किलोमीटर की दूरी पर तरांदुल के आगे घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग रक्साहाड़ा पहाड़ी कहते हैं। इसे राक्षस की हड्डियों का पहाड़ माना जाता है। इस रक्साहाड़ा जलप्रपात की ऊंचाई 280 फीट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस स्थान में मॉडर्न तहसील भवन का भूमि पूजन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नवीन मॉडर्न रायपुर तहसील कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया है। यह तहसील भवन अत्यधिक सुसज्जित, व्यवस्थित और सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इस नए तहसील भवन में अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के कार्यालय तथा स्टाम्प वेंडर सहित रिकॉर्ड रूम का निर्माण कराया जाएगा। नया भवन बनने से कार्यालयीन कामकाज सुव्यवस्थित हो पाएगा, जिससे राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी तेजी आएगी। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के सुरक्षित सफर के लिए निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में यात्री बसों में महिलाओं एवं स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी स्कूल बस में पैनिक बटन लगाया जाएगा और व्हीकल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से गाड़ियों की ट्रैकिंग की जाएगी। पैनिक बटन लगने से बस में किसी भी प्रकार की दुर्घटना, छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत निर्भया कमांड सेंटर और पुलिस विभाग के डायल 112 को सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही बसों का लोकेशन, स्पीड आदि भी पता चल जाएगा। इससे बसें नियंत्रित गति से चलेंगी, जिससे हादसे की आशंका भी कम हो जाएगी। इसके जीपीएस सिस्टम का कंट्रोल रूम डायल 112 के कार्यालय में बनाया गया है। पैनिक बटन के दबते ही पुलिस कंट्रोल रूम व परिवहन कंट्रोल रूम को जानकारी मिलेगी और नज़दीकी पुलिस थाने के कर्मचारी तुरंत बस तक पहुंचकर यात्रियों की मदद कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुर्ग और रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के वाहनों की बढ़ती संख्या और दुर्घटनाओं को देखते हुए रायपुर और दुर्ग में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की स्थापना की गई है। इस फिटनेस सेंटर में मैनुअल की तुलना में अधिक वाहनों का फिटनेस टेस्ट किया जा सकता है। फिटनेस सेंटर में माल वाहनों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा किया जाएगा और टेस्ट में फेल होने वाले वाहनों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। रायपुर और दुर्ग जिले के बाद आने वाले समय में बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ और राजनांदगांव में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा विद ई डिटेक्शन भी प्रारंभ की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी जो राजमार्ग में संचालित न होकर विभिन्न लॉकेज मार्गों से गुजर रही है। इन लिंकेज मार्गों पर ANPR कैमरा स्थापित किया जा रहा है। ANPR कैमरे के माध्यम से प्राप्त होने वाली गाड़ियों की जानकारियों को वाहन सॉफ्टवेयर के डेटाबेस से मिलाकर बिना वैध दस्तावेज के चलने वाले गाड़ियों पर ई-चालान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ वन विभाग किसके माध्यम से
स्कूली बच्चों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेशव्यापी प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन कर रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैंपा के माध्यम से। बता दें कि छत्तीसगढ़ में वन विभाग अंतर्गत कैंपा प्राधिकरण द्वारा स्कूली बच्चों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेशव्यापी प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन कर रहा है। इसके तहत वन मितान जागृति कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में कुल 509 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कैंपा योजना के तहत वन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने, वन प्राणी प्रबंधन और वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण आदि कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत कैंपा की वर्ष 2023-24 के वार्षिक कार्य योजना में 544 करोड़ और 39 लाख रुपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। वहीं कैंपा का गठन जुलाई 2009 में किया गया था। इस कैंपा योजना का प्रदेश के 7 वन मंडल शामिल हैं। प्रश्न है, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहले स्थान पर। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ राज्य पहले स्थान पर है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता पत्र के संदर्भ में कुल 5,17,096 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत हितग्राहियों के समग्र विकास के लिए भूमि समतलीकरण, जल संसाधनों का विकास तथा क्लस्टर के माध्यम से हितग्राहियों को अत्यधिक लाभ के उद्देश्य से अनेक योजनाओं के माध्यम से मदद पहुंचाई जा रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास राव हैं। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्र के दृष्टिकोण से पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है। वही वनावरण एवं वनाच्छादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में तीसरे स्थान पर हैं। प्रदेश में हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर कितने रुपए जारी किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 562.50 करोड़ रुपए। बता दें कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 562 करोड़ 50 लाख रुपए राशि जारी किए गए हैं। इसके तहत ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को इनमें से टाइट ग्रांट के रूप में 337 करोड़ 50 लाख रुपए और अनटाइट ग्रांट के रूप में 225 करोड़ रुपए मिलेंगे। आयोग ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय वित्त आयोग तथा राज्य शासन की सहमति से जिला, जनपद और ग्राम पंचायत में 10:15:75 के अनुपात से राशि वितरित की है। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कवर्धा जिले में। प्रदेश के कवर्धा कबीरधाम जिले में छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया गया है। इस साल के अंत में इस प्लांट से एथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। बता दें कि कवर्धा में देश के पहले पीपीपी एथेनॉल प्लांट का काम पूर्ण हो गया है और ट्रायल रिपोर्ट भी आ गई है। उद्घाटन होते ही रोजाना इससे 80,000 लीटर एथेनॉल बनने लगेगा। छत्तीसगढ़ के किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर शहर को। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10 लाख की ज़्यादा से आबादी वाले 47 शहरों में रायपुर को 16वां स्थान मिला है। इस प्रकार रायपुर को 169.5 अंकों के साथ यह स्थान प्राप्त हुआ है। 19 सितंबर से शुरू होने वाले राजा चक्रधर समारोह 2023 किस क्रम का आयोजन होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 38वें क्रम का। बता दें कि प्रतिवर्ष रायगढ़ जिले में
राजा चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष का यह आयोजन 38वें क्रम का होगा। यह आयोजन 19 से 21 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु में 9 से 12 सितंबर तक आयोजित डनलप DSI ओपन नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनन्या पांडे ने। बेंगलुरु में 9 से 12 सितंबर तक डनलप DSI ओपन नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ से अनन्या पांडे ने रजत पदक जीता है। प्रश्न है, हॉलैंड के स्वाधीनता का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर ने। हॉलैंड के स्वाधीनता का इतिहास नामक पुस्तक ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर ने लिखा है। वहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से अन्य विकल्पों को देखें तो राय बहादुर हीरालाल ने मध्य प्रदेश का इतिहास पुस्तक लिखा है। वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल ने आयरलैंड का इतिहास और लाला जगदलपुरी ने बस्तर के संस्कृति एवं इतिहास नामक पुस्तक लिखे हैं। वही प्यारेलाल गुप्त ने फ्रांस राज्य की क्रांति और ग्रीस का सुधार नामक पुस्तक लिखे हैं। दोस्तों, ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। प्रदेश के किस जिला प्रशासन ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए iZebra.ai के मध्य MOU किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिला प्रशासन ने। बता दें कि रायपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नवाचार हो रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर की उपस्थिति में जिला प्रशासन और iZebra.ai के मध्य MOU हुआ है, जिसके तहत जिले के 3 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में डेटा AI क्लब का गठन किया जाएगा। रायपुर जिले के 3 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में iZebra एक अमेरिकी कंपनी है जो कि AI के क्षेत्र में कार्य करती है। वहीं इसका उद्देश्य युवाओं को AI के प्रति शिक्षित करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीक की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। जिला प्रशासन ने इसी दिशा में त्वरित क्रियान्वयन करते हुए यह कदम उठाया है। प्रश्न है, 23वें शालेय राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरबा जिले में। प्रदेश के कोरबा जिले में 23वें क्रम का राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें जसपुर जिले को 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। बता दें कि यह प्रतियोगिता 10 से 14 सितंबर तक कोरबा में आयोजित किया गया था। इस खेल से नेशनल ताइक्वांडो के लिए प्रतीक बड़ा और आयुष यादव इन दोनों का चयन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए हुआ है। राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 27 से 30 सितंबर 2023 तक। राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 30 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें पांचों संभाग के 730 प्रतिभागी शामिल होंगे।
हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गज्जू निर्मलकर को। बता दें कि विश्वकर्मा जयंती पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के करीब 18 लोगों को जो पैतृक कार्य करते आ रहे हैं विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य से गज्जू निर्मलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित हुए हैं। वहीं अन्य विकल्पों को देखें तो श्रीमंत झा को पैरा आर्म रेसलिंग में कांस्य पदक मिला है। दूसरा विकल्प है वी श्रीनिवास राव, वे छत्तीसगढ़ के वन बल प्रमुख बनाए गए हैं। चौथा ऑप्शन है रामरण विजय सिंह प्रदेश के कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। कामधेनु विश्वविद्यालय का पूरा नाम दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय है। यह दुर्ग जिले के अंजोरा में स्थित है। इस विद्यालय की स्थापना अप्रैल 2012 में की गई थी और यह प्रदेश का एकमात्र पशु चिकित्सा विद्यालय है। प्रश्न है, राजा चक्रधर समारोह मनाने की शुरुआत किस वर्ष से प्रारंभ हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सन 1985 से। बता दें कि राजा चक्रधर समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष प्रदेश के रायगढ़ जिले में होता है। इस वर्ष यह 38वें क्रम का समारोह होगा और यह 19 से 21 सितंबर तक 3 दिनों के लिए आयोजन होगा। इस समारोह को मनाने की शुरुआत सन 1985 से प्रारंभ हुई थी। इसकी शुरुआत राजा भूपदेव सिंह द्वारा की गई थी। अब हम राजा चक्रधर सिंह के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म रायगढ़ रियासत में वर्ष 1905 में हुआ था। ये रायगढ़ रियासत के प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। इन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष रायगढ़ के रामलीला मैदान में गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राजा चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। इनकी रचना नर्तन सर्वस्व कथक पर आधारित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं तालतोय निधि, निगाहें फरहत और राग रत्न मंजूषा। इसकी तालतोय निधि रचना 32 किलो वजनी है। हरतालिका तीजा पर्व प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को। प्रदेश में प्रतिवर्ष हरतालिका तीजा पर्व भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इस पर्व में विवाहित महिलाएं अपने मायके जाकर पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। स्त्रियां अपने मायके में केले के पत्तों में मंडप बनाकर उसमें गौरी शंकर की प्रतिमा की पूजा करती हैं और साथ ही इस पर्व में स्त्रियां निर्जला उपवास भी रहती हैं। वहीं अन्य विकल्पों को देखें तो भाद्रपद अमावस्या में पोरा या पोला पर्व और भाद्र कृष्ण पक्ष हलषष्ठी को कमरछठ या हलषष्ठी मनाई जाती है। प्रश्न है, G20 फोर्थ फ्रेमवर्क की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में G20 फोर्थ फ्रेमवर्क की बैठक संपन्न हुई है। बता दें कि G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। इसमें 20 सदस्य देश शामिल हैं। हाल ही में G20 में अफ्रीकी संघ भी शामिल हुआ है। बता दें कि यह संघ वित्तीय स्थैर्य, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध और संधारणीय विकास के संबोधन हेतु कार्य करता है। वर्तमान में इसके 2 संघीय देश हैं, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ। बता दें कि राजधानी रायपुर के नया रायपुर के
सेक्टर 35 में नया रायपुर के सेक्टर 35 के 108 एकड़ में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। प्रश्न है, प्रदेश में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत कितने स्थलों का प्रथम चरण में विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 स्थलों का। बता दें कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत कुल छत्तीसगढ़ के 75 स्थानों का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाना है। इसके प्रथम चरण में 10 स्थलों का सौंदर्यीकरण और विकास कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण के ये 10 स्थल हैं सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़, तीसरा शिवरीनारायण, चौथा चंपारण। यह चंपारण पहले नहीं था पर इसे शामिल किया गया है। पांचवा है तुरतुरिया, छठवां है चंदखुरी, सातवां है राजिम, आठवां है सिहावा सप्तर्षि, नौवां है जगदलपुर और 10वां है सुकमा जिले का रामाराम। इन 10 स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए बजट में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 162 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निम्न में से किसे हाइब्रिड टीवी के एजुकेशन एंड बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 6 पुरस्कार जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनएमडीसी ने। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने हाइब्रिड टीवी के एजुकेशन एंड बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 6 पुरस्कार जीते हैं। बिजनेस एक्सीलेंस समारोह में लीडरशिप एक्सीलेंस, सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप और सर्वोच्च खनिज विकास निगम कंपनी अवार्ड जीतकर एनएमडीसी एक उद्योग चैंपियन के रूप में उभरा है। बता दें कि एनएमडीसी छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का उत्पादन करता है। यह भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी में से एक है। इसने छत्तीसगढ़ में उत्खनन प्रारंभ किरंदुल में सन 1968 में प्रथम इकाई की स्थापना करके प्रारंभ की थी। वहीं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है, जबकि उप मुख्यालय दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत विकसित किए जा रहे सीतामढ़ी हरचौका किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मवई नदी के तट पर। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों का विकास कार्य किया जा रहा है, जिसमें मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित सीतामढ़ी हरचौका भी शामिल है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में मवई नदी के तट पर सीतामढ़ी हरचौका में नवनिर्मित राम वाटिका एवं अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किए हैं। राम वन गमन पथ की कुल लंबाई सीतामढ़ी हरचौका से रामाराम तक कुल 2260 किलोमीटर है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किनके नाम पर प्रतिवर्ष राज्योत्सव पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित राम गोपाल तिवारी के नाम पर। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहकारिता पुरुष और छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के पुरोधा पंडित राम गोपाल तिवारी के नाम पर इसी वर्ष से पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राज्योत्सव पर दिया जाएगा। चर्रेमर्रे जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांकेर जिले में। प्रदेश के कांकेर जिले में चर्रेमर्रे जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात जोगी नदी पर बना हुआ है, जो कि जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर तथा अंतागढ़ से 15 किलोमीटर दूर है। यह जलप्रपात पिंजारिन घाटी में स्थित है। इसके अलावा कांकेर जिले में मलाजकुंडम जलप्रपात, पिंजाटिन, मयाना, परलकोट और महादेव जलप्रपात स्थित हैं। इसमें मलाजकुंडम जलप्रपात दूध नदी पर बना हुआ है। हाल ही में आई नीति आयोग के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 40 लाख लोग।
हाल ही में आई भारत सरकार के नीति आयोग के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हो चुके हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाएं गरीबी को दूर करने में बेहद असरकारक साबित हुई हैं। इसके अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपये हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रदान की जाने वाली 20 लाख रुपए की सहायता राशि बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 लाख रुपए। प्रदेश के पात्र हितग्राही परिवारों को अब मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रदान की जाने वाली 20 लाख रुपए की सहायता राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का शुभारंभ जनवरी 2020 में किया गया था। अब इसके साथ हम छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ 1 नवंबर 2020 को और दाई दीदी क्लिनिक योजना का शुभारंभ 19 नवंबर 2020 को किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में आस्था कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माँ दंतेश्वरी मंदिर में। प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले के माँ दंतेश्वरी मंदिर में आस्था कॉरिडोर अथवा मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह कॉरिडोर नवरात्रि से पहले पूर्ण हो जाएगा। बता दें कि यह छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। इस कॉरिडोर में माता दंतेश्वरी से जुड़ी कहानियाँ, आदिवासी कल्चर, दंतेवाड़ा का इतिहास समेत अन्य कई तरह की झलकियाँ देखने को मिलेंगी। अब इसके साथ हम माँ दंतेश्वरी मंदिर के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। बस्तर के काकतीय अथवा चालुक्य शासक अन्नमदेव ने अपनी कुलदेवी के नाम पर दंतेवाड़ा जिले के तराला ग्राम में डंकिनी संखनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया है। अन्नमदेव की राजधानी मंधोता बस्तर थी। वे इस वंश के स्वतंत्र शासक थे। उन्होंने 1324 में बारसूर के छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र को पराजित कर छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की नींव रखी। हाल ही में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन कब व किस जिले में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 सितंबर को दुर्ग जिले में। 21 सितंबर को दुर्ग जिला भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जयंती स्टेडियम में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें श्रीमती प्रियंका गांधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले को 309 करोड़ 56 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात प्रदान की। दुर्ग जिले का गठन सन 1906 में किया गया था। वहीं दुर्ग संभाग की बात करें तो 15 अगस्त 2013 को छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग को नवीन संभाग बनाने की घोषणा की। रायपुर से अलग करके दुर्ग को 5वें संभाग के रूप में सितंबर 2013 में बनाया गया। यह वर्तमान में प्रदेश का नवीनतम संभाग है। वहीं दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है। इसमें से किसे ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रेडा को। छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मेजर्स सिम द्वारा 21 सितंबर को आयोजित 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। बता दें कि लगातार 3 वर्षों वर्ष 2020, 21 और 2022 में क्रेडा को सिम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा द्वारा
विगत 11 वर्षों में प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। छत्तीसगढ़ में संचालित प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देश के वीर जवानों से संबंधित कार्यक्रम और सम्मान प्रदान करना। बता दें कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में देश के आज़ादी के दीवानों और सेना के वीरता पुरस्कार प्राप्त जवानों की गाथाओं पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 के तहत किए जाने वाले इन आयोजनों में शासकीय और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 3 से 12वीं तक के स्कूली बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर 100 विजेता चयनित होंगे। यह 4 श्रेणियों कक्षा 3 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और कक्षा 11वीं से 12वीं में से 25 विजेता घोषित होंगे। प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि और एक पदक और रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसे भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से इन विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को किस योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयुष्मान भारत योजना को। आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने में लैंगिक समानता, राज्य को आवंटित राशि के 100% उपयोग और राज्य के 90% से अधिक परिवारों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड के लिए पुरस्कृत किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री SP सिंह बघेल ने कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को सम्मानित किया है। बता दें कि इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत मरीजों को डिजिटल कार्ड के द्वारा सुविधा एवं डिजिटल हेल्थ कार्ड के लिए एम्स रायपुर को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस स्थान में छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का लोकार्पण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के बाद अब राजधानी रायपुर में भी टेनिस अकादमी का लोकार्पण हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में इसका लोकार्पण किया। यह छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी है। बता दें कि राजधानी रायपुर के लाभांडी में 17.15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह टेनिस अकादमी छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी अकादमी है। यह टेनिस अकादमी 4 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके मुख्य स्टेडियम में 2500 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस जिले में छत्तीसगढ़ के पहले गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरधाम जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कबीरधाम जिले में 141 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया। इसे भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा एवं मेसर्स NKJ बायोफ्यूल के सहयोग से PPT मोड में 80 KLPD एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है। कमेंट में बताएं कि मक्का आधारित प्रदेश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट का निर्माण कहां किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 सितंबर 2023 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम परसदा सकरी में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। ग्रामीण आवास न्याय योजना अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से राज्य के कुल 10,76,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना के तहत आवासहीनों को पहले किस्त के रूप में 25-25 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में तांदुला इको टूरिज्म रिजॉर्ट एवं वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किस जिले में किया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालोद जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में संयुक्त जिला कार्यालय बालोद के समीप स्थित तांदुला जलाशय के तट पर नवनिर्मित इस सर्व सुविधा युक्त तांदुला इको टूरिज्म रिजॉर्ट का वर्चुअल लोकार्पण किया। यह लगभग 20 हेक्टेयर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। बता दें कि तांदुला जलाशय का निर्माण सन 1912 में तांदुला नदी पर किया गया है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन के रूप में विकसित करते हुए तांदुला इको टूरिज्म रिजॉर्ट एवं वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया है। वर्तमान में इस इको टूरिज्म पार्क में सर्व सुविधा युक्त 8 कॉटेज, 4 टेंट हाउस का निर्माण किया गया है। पार्क में सैलानियों के भ्रमण हेतु विशाल लॉन के निर्माण के साथ साथ विशाल पार्किंग सुविधा, वॉच टावर, बोनफायर, वाटर बॉडी, बुद्धा स्टैचू एवं गार्डन आदि का निर्माण किया गया है। हाल ही में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ का कौन सा गांव यूट्यूबर विलेज के नाम से चर्चा में है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, तुलसी गांव। प्रदेश की राजधानी रायपुर का तुलसी गांव यूट्यूबर विलेज के नाम से चर्चा में है। यहाँ रायपुर शहर से लगा तुलसी गांव ऐसा गांव है जहां हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा है। इस गांव में अभी 40 ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हाल ही में इन कलाकारों की मांग पर जिला प्रशासन द्वारा इस गांव में हमर फ्लिक्स स्टूडियो का उद्घाटन किया गया है। इससे उस गांव के कलाकारों को अच्छी गुणवत्ता के वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रदेश के किस जिले को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नारायणपुर जिले को। नारायणपुर जिले को आकांक्षी जिले के अंतर्गत जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र से केंद्रीय जल शक्ति, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सम्मानित किया है। बता दें कि बेहद कठिन बसाहटों वाले नारायणपुर जिले के गांव-गांव में हर ग्रामीण को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिले के अंतर्गत नारायणपुर जिले को सम्मानित किया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया गया है। यह किनके नाम पर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने इस भवन का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर करने की घोषणा की। बता दें कि नवा रायपुर के सेक्टर 24 में 40 करोड़ रुपए की लागत से यह भवन तैयार किया गया है। इस भवन में बीज निगम का कार्यालय भी संचालित होगा। इंडिया टुडे द्वारा जारी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दूसरे स्थान पर। इंडिया टुडे द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरे स्थान पर हैं। उन्हें प्रदेश में सर्वे के अनुसार 59.1% लोगों ने उनके कामकाज में संतुष्टि जताई है। सर्वेक्षण के अनुसार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में प्रथम स्थान पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। वहीं तीसरे स्थान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और चौथे स्थान पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। हाल ही में 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 12वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा में। हरियाणा राज्य के पंचकुला में 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने 12वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। इसमें छत्तीसगढ़ ने कुल 129 मेडल जीतकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कर्नाटक को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। कमेंट में बताएं कि छत्तीसगढ़ में अब तक कितने खेलो इंडिया केंद्रों की मंजूरी दी जा चुकी है। दत्तक ग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13वें स्थान पर।
वर्ष 2022 तक छत्तीसगढ़ में देश के भीतर बच्चों को गोद लेने के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ देश भर में दत्तक ग्रहण के मामले में 13वें स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में विदेशी दंपतियों ने राज्य से 13 और 2021-22 में 9 बच्चों को गोद लिया है। छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 के लिए चयन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल ब्रह्मपारा अंबिकापुर के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 के लिए चयन किया गया है। उन्हें यह सम्मान द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में प्रदान करेंगी। वहीं 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान छत्तीसगढ़ से ममता आहार को दिया गया था। ममता राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली प्रदेश की अब तक की एकमात्र शिक्षिका हैं। इसमें पात्र शिक्षक शिक्षिकाओं को 50,000 रुपये की राशि और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने भूटान में इंटरनेशनल प्रतियोगिता 45+ के एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो एवं हेमंत थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अभय कुमार गढ़ोरकर ने। छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर के एएसआई अभय कुमार गढ़ोरकर ने भूटान में इंटरनेशनल प्रतियोगिता 45+ के एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो एवं हेमंत थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप भूटान 2023 साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स सपोर्ट बाय वन नेशन वन फ्लैग वन सूल स्पोर्ट्स ट्रस्ट इंडिया के तत्वाधान में 25 से 30 अगस्त तक गुंटूर, भूटान में आयोजित किया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौही लिफ्ट इरिगेशन योजना का लोकार्पण किया है। यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले के पाटन अंतर्गत कौही गांव में कौही लिफ्ट इरिगेशन योजना संचालित है। इसे 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिससे 2500 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और इसका लोकार्पण हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में सृजित सिंचाई क्षमता 21.47 लाख हेक्टेयर हो गई है। वहीं सिंचाई का प्रतिशत 38.75% है। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है, जिसमें से 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में किसे वन बल प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वी श्रीनिवास राव को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री वी निवास राव को वन बल प्रमुख नियुक्त किया गया है। बता दें कि प्रदेश के वन विभाग रायपुर को अरण्य भवन के नाम से जाना जाता है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल 59,861 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत में 44.25% है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ देश भर में चौथे स्थान पर है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का वनावरण या वनाच्छादन 55,717 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत में 41.21% है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। छत्तीसगढ़ राज्य में वन देश के कुल वनावरण का 7.80% है। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार बस्तर व कबीरधाम जिले का कुल वन क्षेत्रफल आंशिक रूप से घटा है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर निम्न में से किस स्थान में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रतनपुर में। प्रदेश के बिलासपुर जिला अंतर्गत रतनपुर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर स्थित है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई राष्ट्रपति मां महामाया के दरबार में पहुंची थीं। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर में दीक्षांत समारोह के दौरान रतनपुर स्थित आदिशक्ति मां महामाया देवी मंदिर के दरबार पहुंची थीं।
की सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित दरिमा हवाई अड्डे का नाम मां महामाया हवाई अड्डा रखा गया है। वहीं बिलासपुर के एयरपोर्ट का नाम बिलासाबाई केवटिन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, वन अधिकार मान्यता के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। वन अधिकार मान्यता के क्रियान्वयन में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता पत्र के संदर्भ में कुल 5,17,096 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। इसी तरह राज्य के सामुदायिक वन अधिकार अंतर्गत कुल 46,000 प्रकरणों को मान्यता प्रदान की गई है, जो कि देश में सर्वाधिक है। कमेंट में बताएं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने प्रकार के लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 67 प्रकार के। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में पाए जाने वाले लघु वनोपज संग्रहण के लिए 67 प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। वहीं इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य का वन अधिकार मान्यता के प्रभावी क्रियान्वयन के द्वारा देश का 73% लघु वनोपजों का संग्रहण करने में सफलता प्राप्त कर ली गई है। शिक्षक दिवस के अवसर पर 4 महान साहित्यिक विभूतियों के नाम पर दिए जाने वाले स्मृति पुरस्कार में इनमें से किसके नाम का पुरस्कार शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ई, श्री दलपत राव स्मृति पुरस्कार। प्रदेश में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर 4 महान साहित्यिक विभूतियों के नाम पर स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये 4 साहित्यिक विभूति हैं डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर मुकुरधर पांडे, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र और श्री गजानन माधव मुक्तिबोध। इस वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में 52 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसमें से 48 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम स्मृति पुरस्कार दिए गए। इस दौरान ममता आहार को डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, मधु तिवारी को डॉक्टर मुकुरधर पांडे स्मृति पुरस्कार, रश्मि वर्मा को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार और इंदिरा चंद्रवंशी को श्री गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार दिया गया। इन प्रत्येक शिक्षकों को 50-50 हज़ार रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर नया रायपुर में बनाया जाएगा। इसके लिए नवा रायपुर के सेक्टर 35 और इसके आसपास की करीब 1083 एकड़ ज़मीन का चयन किया गया है। यह कॉरिडोर देश के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक होगा। जल्द ही इस होलसेल कॉरिडोर के साथ ही एरो सिटी का भी भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस पर्व में पसहर चावल का विशेष महत्व है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कमरछठ में। यह पर्व भादो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। इस पर्व को बलराम के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला रहकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं और अपने बच्चों के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन पसहर चावल पकाकर खाया जाता है। देश के सबसे अमीर विधायकों की टॉप 10 सूची में छत्तीसगढ़ से किसका नाम शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, टी.एस. सिंहदेव। देश के सबसे अमीर विधायकों की टॉप 10 सूची में अंबिकापुर के विधायक टी.एस. सिंहदेव का नाम शामिल है। वे इस सूची में 9वें स्थान पर हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने देश के सबसे अमीर और गरीब विधायकों की सूची जारी की है। इसके तहत सबसे अमीर विधायकों वाले राज्य के मामले में कर्नाटक राज्य सबसे ऊपर है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार देश के सबसे अमीर विधायकों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में 9वें स्थान पर टी.एस. सिंहदेव का नाम है।
हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्रीमंत झा ने। छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले खिलाड़ी श्रीमंत झा ने भारत का नाम रोशन करते हुए कजाकिस्तान में हो रहे वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने यह मेडल कजाकिस्तान की निकिता चेबाकोवा और जॉर्जिया की रति अराबुली को हराकर जीता। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल ब्रह्मपुर अंबिकापुर के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। बता दें कि वे इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले इकलौते शिक्षक हैं। उन्होंने विज्ञान के प्रति अभिरुचि जगाने के साथ बाल वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 दिवसीय विश्व संगीति कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिरपुर में। महासमुंद जिले के सिरपुर में 3 दिवसीय विश्व संगीति का आयोजन किया गया है। बता दें कि सिरपुर अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी। उस समय सिरपुर का नाम चित्रांगतपुर हुआ करता था। यहाँ बौद्ध स्वास्तिक विहार है, जिसका निर्माण महाशिव गुप्त बालार्जुन ने करवाया था। इसके अलावा यहाँ प्रभु आनंद कुटी विहार भी स्थित है, जहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित किया गया है। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर तथा मठों के स्मारक स्थित हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस ऐप को भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा उत्कृष्ट ई गवर्नेंस पहल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोर रायपुर ऐप को। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जिला स्तरीय उत्कृष्ट ई गवर्नेंस पहल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मोर रायपुर ऐप को प्रदान किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के अधीन संचालित स्मार्ट सिटीज़ मिशन के शहरों के लिए आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022 के तहत रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए ऑक्सी रीडिंग जोन लाइब्रेरी नालंदा परिसर को बेस्ट इनोवेटिव आइडिया अवार्ड भी मिला है। अमृत भारत योजना में छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 रेलवे स्टेशनों को। बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के अलग अलग प्रदेशों में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है। इस योजना के तहत देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है। इस योजना में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा नेवरा और महासमुंद रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के उपार्जन अनुमान के अनुसार परिणामी चावल की 86.5 लाख टन मात्रा को घटाकर कितना कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 61 लाख टन। राज्य में धान के उपार्जन अनुमान 130 लाख टन के अनुसार बनने वाले परिणामी चावल की 86.5 लाख मीट्रिक टन मात्रा को घटाते हुए 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। बता दें कि राज्य के कृषि विभाग द्वारा प्रथम अग्रिम अनुमान के आधार पर राज्य में बोए गए धान के 36 लाख हेक्टेयर रकबे में 136.5 लाख टन धान उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य गीत अरपा पैरी के धार किनके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा। उनकी पुण्यतिथि प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाई जाती है। नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा लिखित अरपा पैरी के धार 18 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य गीत के रूप में अपनाया है। यह गीत मूलतः 6 मिनट 36 सेकेंड का है,
जिसे राज्य गीत के रूप में 1 मिनट 15 सेकेंड का लिया गया है। नरेंद्र देव वर्मा की अन्य रचनाएं हैं जैसे कि मोला गुरु बनाई लेते, सुबह की तलाश, अपूर्वा और छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य का उद्विकास। ये सभी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रामरण विजय सिंह को। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के सह डीन डॉक्टर रामरण विजय सिंह को दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। बता दें कि श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग जिले के अंजोरा में स्थित है। इसकी स्थापना अप्रैल 2012 में की गई थी। इस विद्यालय का पूर्व नाम कामधेनु विश्वविद्यालय था। यह प्रदेश का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। कमेंट में बताएं कि 33 जिलों के आधार पर साक्षरता का प्रतिशत किस जिले में सर्वाधिक एवं न्यूनतम है। घरेलू नल कनेक्शन देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, महासमुंद जिला। बता दें कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 30 लाख परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है, जिसके तहत महासमुंद जिले में सर्वाधिक 1,47,225 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है। इस आधार पर प्रथम स्थान पर महासमुंद जिला, दूसरे स्थान पर जांजगीर चांपा जिला और तीसरे स्थान पर रायपुर जिला है। किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। अब बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं और बालिकाओं से छेड़छाड़ आदि के आरोपियों को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में कमर्शियल हब, एरो सिटी और शहीद स्मारक एवं अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के राजधानी अंतर्गत नवा रायपुर में निवेश, बसाहट और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेक्टर 23, 24, 34, 35 और 40 में लगभग 1083 एकड़ में कमर्शियल हब विकसित किया जाएगा। इसी तरह नवा रायपुर के लेयर 3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास तथा रोजगार सृजन हेतु स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट ग्राम बरोदा एवं चंडी के चिन्हांकित 216.63 एकड़ में एरो सिटी विकसित की जाएगी। वहीं शहीद स्मारक एवं अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना नवा रायपुर के ग्राम परसदा के सेक्टर 3 में VIP बटालियन के 13 एकड़ में की जाएगी। हाल ही में किस जिले में 2000 से अधिक योग साधकों ने सेतुबंध आसन कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उपलब्धि दर्ज कराया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में 2000 से अधिक योग साधकों ने एक साथ सेतुबंध आसन कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई ने रिकॉर्ड बनने की घोषणा करते हुए छत्तीसगढ़ योग आयोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किया। बता दें कि 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ से किन्हें विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा को। भिलाई शहर के साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर दुबई में मुंबई के नानावती महिला महाविद्यालय, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और
छत्तीसगढ़ मित्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस में विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। समारोह की मुख्य अतिथि दुबई की वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर आरती लोकेश करेंगे। छत्तीसगढ़ में जल पर्यटन की पर्याप्त संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश के कितने जलाशयों का चयन पर्यटन संबंधी विकास के लिए किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 9 जलाशयों का। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जल पर्यटन की पर्याप्त संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश के 9 जलाशयों का चयन पर्यटन संबंधी विकास के लिए किया गया है। ये जलाशय हैं मुनुमसिल्ली गंगरेल डैम धमतरी, हसदेव बांगो जलाशय कोरबा, संजय गांधी जलाशय खूटा घाट रतनपुर, सरोधा जलाशय कबीरधाम, समोधा बैराज, कोडार जलाशय रायपुर, मनालिया जलाशय गौरेला और दुधवा जलाशय कांकेर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 का राजपत्र में प्रकाशन कर कब लागू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 18 अप्रैल 2020 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में राज्य शासन द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 का राजपत्र में प्रकाशन 18 अप्रैल 2020 से करके इसे 5 वर्ष के लिए लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में स्थानीय उद्यमियों एवं निजी निवेशकों हेतु पर्यटन प्रोत्साहन पीपीपी मॉडल पर पर्यटन विकास के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। साथ ही राज्य के समस्त जिलों में चिन्हांकित पर्यटन स्थलों में से प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन स्थलों का विकास कर उसे सुगम बनाने की कार्य योजना बनाई गई है। बता दें कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1948 में हुई थी। देश को आज़ादी मिलने के बाद भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन यातायात समिति का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य की पारंपरिक तिहार पोरा कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह पोला त्यौहार छत्तीसगढ़ में पोरा तिहार के नाम से जाना जाता है। खरीफ फसल के द्वितीय चरण का कार्य निंदाई कोड़ाई पूरा होने के बाद फसलों के बढ़ने की खुशी में किसानों द्वारा बैलों की पूजा कर कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। इस दिन गांव के बैगा पुजारी अथवा मुखिया गांव के प्रतिष्ठित देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस दिन ठेठरी खुरमी जैसे व्यंजन खाने की परंपरा है। प्रदेश में आलोर गुफा किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कोंडागांव जिले में। प्रदेश के कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक मुख्यालय अंतर्गत ग्राम झाटीबन में आलोर पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी में एक गुफा है जहां लिंगेश्वरी माता विराजमान हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्टार महिला शटलर आकर्षि कश्यप बैडमिंटन फेडरेशन की ओर से जारी वर्ल्ड रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 38वें स्थान पर। छत्तीसगढ़ की स्टार महिला शटलर आकर्षि कश्यप वर्ल्ड रैंकिंग में 38वां स्थान प्राप्त की हैं। पीवी सिंधु की 14वीं रैंकिंग के बाद वह देश में दूसरे नंबर पर आ गई हैं। वहीं स्टार शटलर साइना नेहवाल अब 55वें रैंक पर हैं।